नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन वाय सुबीके में। और आप सभी को पता है अपनी एसएससी जीडी की क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें हमने एसएससी जीडी है ना के कितने पार्ट डाल दिए हैं अपने चैनल पर। 47 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। और आज जो अपन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जी कौन से नंबर का होने वाला है 48। तो जिस भी दोस्त सखा मित्र ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके उन वीडियो को देखें। 1 से लेकर हमने 47 तक पार्ट अपलोड कर दिए हैं। और आज जो अपना सेशन होने वाला है जी कौन से नंबर का है 48, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो बिना समय खराब किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, है ना। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनकी राजधानी क्या थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कनिष्क और हुविस्क के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थान से खोजे गए थे। काफ़ी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो किस स्थान से खोजे गए थे, मध्य प्रदेश के शहडोल और हरदा जिले से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो अशोक पहले राजा नहीं थे, पहले राज्यपाल थे। तो वो कहाँ के राज्यपाल थे ये बताना है। तो वो थे उज्जैन के राज्यपाल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उस गुप्त राजा का नाम बताइए जिसने विशाल साम्राज्य बनाया। तो किसने बनाया था, तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, कविराज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5, किस सातवाहन राजा ने शक शासकों को हराया और मालवा के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो किस पर कब्जा किया था, तो उस शासक का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना है ना। और पूछे जा रहे हैं कई परीक्षाओं में। तो जी कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेन अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, सीपी हो, एमटीएस, सीजीएल हो, कोई भी हो, तो वो स्टैटिक जीके जाना पूछते हैं। तो इन पार्टों को आप जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भोपाल में भोजताल का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया था। भोपाल में भोजताल का निर्माण परमार शासक ने करवाया था, लेकिन उस परमार शासक का नाम क्या है, राजा भोज प्रथम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो किस शासकों ने करवाया था जी आपको पता होना चाहिए। तो वो थे चंदेल शासक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनिएगा, परमार वंश के बारे में सही कथन पर विचार करना है। तो परमार वंश की स्थापना धार में उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। दूसरा, इस वंश के बागपति मुंज ने धार में मुंज सागर का निर्माण करवाया था। तो ऊपर दिए गए निम्न में से कौन से कथन सही हैं जी बताना है। तो कौन से कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अवंती के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पश्चिमी मालवा का बड़ा हिस्सा शामिल था। दूसरा, बुद्ध के समय यह उत्तरी भारत के 16 महान राजाओं में से एक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दोनों कथन अपने क्या है, सही हैं, यानी इसका सी हो जाएगा ऑप्शन एक और दो दोनों। तो आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उज्जैन जिले का कायथा गांव किसका उदाहरण है। तो उज्जैन में एक कायथा गांव है, वो किसका उदाहरण है जी बताना है। तो वो है ताम्रपाषाण युग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ताम्रपाषाण युग मतलब जिसमें जिस युग में तांबे का प्रचलन सबसे पहले हुआ था वो युग कहलाता है ताम्रपाषाण युग। और कायथा गांव भी इसी के आसपास था, ताम्रपाषाण युग, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण केंद्र का प्रमुख केंद्र है ना। तो केंद्र है तो वो कौन सा है, खेड़ी नामा भी था, नागदा भी था और आजाद नगर भी था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, परमार वंश का शासक कौन नहीं था जी बताना है। तो उपेंद्र था, मुंजा था, भोज था, लेकिन गांगे
देव परमार वंश के शासक नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीधी जिले में कुंजन किस युग का प्रमुख स्थल है? तो सीधी जिले में जो कुंजन है ये किस युग का प्रमुख स्थल है? तो ये है नियोलिथिक युग का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें काफी महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न लिए गए हैं। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश के दौरान सांची स्तूप को नष्ट किया था? है ना, तो किस राजवंश के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट किया था? तो वो था शुंग राजवंश, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है मध्य प्रदेश से, ये बताना है। तो परमार वंश है, कलचुरी वंश का है, चंदेल वंश का है, तो ऊपर के सभी, तो ऊपर के जितने भी हैं इनका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबे से बने बर्तन और उपकरण पाए गए? है ना, तो किस स्थान पर? बालाघाट और जबलपुर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, परमार वंश की राजधानी क्या थी? ये बताना है। तो परमार वंश की राजधानी थी धार। तो धार किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल है? तो कौन सा है? नर्मदा घाटी भी है, हथनौरा भी है और जोगदाहा भी है, यानी ऑप्शन डी ऊपर के सभी सही हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? जी आपको आता होगा, तो जी पता है आपको, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध चंदेल वंश से नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था चंदेल वंश से? तो विद्याधर का था, विद्याधर का था, धांगदेव का था, नन्नौक का था, लेकिन देवपाला का नहीं है चंदेल वंश से संबंध, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अनुश्रुति साहित्य के अनुसार भगवान राम ने अपना अधिकांश वनवास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिताया था? है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पता होना चाहिए। तो कहाँ पर? महाकांतारा और दंडकारण्य, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध ग्रंथ कौन सा अंग्योत्तर निकाय के अनुसार कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये बताना है। तो कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो अवंती मध्य प्रदेश। देखो भारत में कितने महाजनपद हैं? 16, और 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें से एक कौन सा है? अवंती, और एक है जिसका नाम है चेदी, है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजा भोज थे, तो राजा भोज किस वंश के राजा थे? ये बताना है आपको। तो वो थे परमार राजा। कौन से राजा? परमार राजा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने मध्य प्रदेश पर सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित किया था? तो किसने किया था? अशोक ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ये बताना है। तो सिया का परमार वंश के थे, राजा भोज भी परमार वंश के हैं, मुंजा भी हैं, लेकिन परमर्दी देव परमार वंश के नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर परमर्दी देव किस वंश के शासक हैं, जी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, दोपहर 3 बजे हिंदी के साथ।